ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है? अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है। टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार। आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, मैं रोऊं, मैं सर पीटूं, मैं क्या करूं? काश्तकार का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत जो है वो लंबी तान के सोई हुई है। मैं समझता हूँ इनको कोई होश हवास भी नहीं है। इनका मैं समझता हूँ कि ये अवाम का अगर मैंडेट लेके आते तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल होते। ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। खुदा की कसम सर, मैं अभी सीधा गांव से आ रहा हूं। परसों मैं गया हूं सर एक जगह फाता देने के लिए, काड़ती के पास। वहां काफी लोग काश्तकार बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा कैसे गंदम बेच रहे हो? आखिर जी हम तो 6000 रुपए की ले रहे हैं जी। यार क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ, अवाम के साथ, इस हाउस के सामने? आपकी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, आपकी हुकूमत की कोई नुक्ता नजर नहीं है। आपने खुद कहा है कि हम खरीद नहीं सकते। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने जो गंदम इंपोर्ट की है, और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये कौन गद्दार है जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तान के 25 करोड़ काश्तकारों का हक छीना है, उनके बच्चों की ग़िज़ा छीनी है? अगर कोई शामिल होगा तो उनका अवाम गिरबान पकड़ेंगे। ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। अभी तो इन्होंने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? मुझे अफसोस होता है। मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सवाल रोना आता है हमें खुदा की कसम। सवाल जमींदार का बेटा है, वकील बन गए हो तुम यार। तुम हक की बात तो करो। अब मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हाउस को, मेरे साथ आए। मियां रियाज हुसैन पीरजादा बैठा है, जमींदार का बेटा है, जमींदार है वो बैठा है। हमारे बैठे हैं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सवाल कीजिए। जमींदारों की औलाद बैठे हैं। रशीद अकबर खान निवानी बैठा है। सवाल कीजिए। यहाँ कह दे कि यहाँ पंजाब में गंदम अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई। अमीर मुकाम बैठा है, अमीर मुकाम तो पहाड़ी इलाके के, वहां गंदम नहीं होती। तो ये जुल्म, मेरा कहने का मैं सर क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीकर साहब इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिसने ज्यादती की है, उनको करारवा की सजा दी जाए। जी मिनिस्टर साहब। सर मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं तकरीर का जवाब दूं, फिर मुझे 1.5 घंटे की तकरीर करनी पड़ेगी और मुझे भी डेस्क बजवाना पड़ेंगे। अच्छा, काश वो सवाल करते, मैं उसका जवाब देता। सर तकरीर का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने ये बात तफसील के साथ, आप सुन लेना सर, आप सुन लें। मैं अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बात ये है नहीं, आप देखें, आप वो बात करें आप जी एड्रेस द चेयर। आप एक संजीदा, अगर आप एक संजीदा मामले को आप गैर संजीदा और तमाशा बनाएंगे तो उसका जवाब यही है। मैंने अर्ज की है, मैं खुद काश्तकार का बेटा हूं, मेरे से ज्यादा नहीं पता, आपको भी उतना ही पता है जितना मुझे पता है। मैंने अर्ज की है कि जो वफाकी हुकूमत ने मस्ती खेल साहब 40% इजाफा कर सकती थी, हमने कर दिया। हमने रकम जो थी वो कर्ज लेके गंदम खरीदी, इसलिए कि जिस हद तक वफाक जख्मों पे मरहम रख सके रखे। सूबों को वफाक डिक्टेट नहीं करता। आप इसी ऐवान ने 18वीं तरमीम मंजूर की है, सूबों का अपना इख्तियार है। सूबों ने वो कहते हैं जी कि हम 460 अरब का किसान पैकेज दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पनसेट कर सके। गंदम खरीद के 22% मार्कअप पे रख के जब फरोख्त की जाती थी तो आटे की कीमत गरीब आदमी के लिए 6000 से तजावज़, 7000 से तजावज़, 8000 से तजावज़ करती रही है। आप सबको मालूम है इस बात का। आटे की कीमत नीचे आई, जिम्मेदार परेशान है। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम सब मिल बैठ के अगर काम करेंगे
तो हमारे किसान भाई के लिए बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह उल अजीज बेहतरी होगी, तकरीरों से नहीं होगी। सप्लीमेंट्री हुसैन तारिक साहब, नहीं करने दें, करने दें असद साहब, करने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम सीरियस ले जाएं। जी असद कैसर साहब। आपकी बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि ये क्या है क्या। जनाब स्पीकर, जब मैं यहाँ मुझे मेरे पास मैं पोजीशन थी एज ए स्पीकर, तो एक ये बुनियादी गाजी बरोता जो डैम बना है, ये हमारे गांव देहात की जो दरिया सिंध कहते हैं, ये पानी हमारे दरियाओं पे, हमारे गाँव पे, देहात पे, ये तकरीबन 180 यानी 180 गांव हैं जो कि इस दरिया के किनारे हैं और इस दरिया के साथ हमारा पूरा तारीख है। इसमें हुआ ये कि जब ये गाजी बरोता डैम बन रहा था तो उस वक्त हमारे जो लोकल जो उस वक्त जो भी हुकूमत थी सूबाई या वफाक में, उन्होंने हमारे लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं रखा और न उनकी जो ग्रीवियंसेस है या इनकी जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और ख़ासकर जो इससे जो माशी मसाइल पैदा हुए हमारे लोकल लोगों की, क्योंकि हर गांव के अंदर तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा वहाँ पिछड़ी से मुतालिक लोग थे और साथ साथ वहाँ बड़े बड़े बेलाजात थे। अभी भी इंटरेस्टिंग बताऊं जी कि ये जब सर्द मौसम आता है तो पानी कम हो जाता है, क्योंकि तुरबेला से जो पानी आता था तो वो उस वक्त जब गाजी बरोता डैम नहीं बना था तो उस वक्त ये 300 क्यूमक्स पानी सर्दियों में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलता था। उस पे हमारा जो है ना पिछली का जो बिजनेस था हमारे लोकल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा होता था। हुआ ये कि अभी वो 300 क्यूमक्स पानी, उसकी जगह अभी सिर्फ 28 क्यूमक्स पानी इलाके को दिया जा रहा है। यानी पहली दफ़ा जो अल्लाह ने हमें एक नियामत दी थी कि जिस तरह हमारे इलाके पे से ये पानी गुजरता था, वहाँ लोग सैर तफरीह के लिए आते थे, वहाँ पिकनिक होती थी, वहाँ बेलजात थी। और बेलजात की भी बात बताऊँ जी, जब ये गाजी बरोता डैम नहीं बना था तो यहाँ 16,900 एकड़ इलाके पे जंगलात थे। और अभी जो स्टेटिस्टिक है वापडा डिपार्टमेंट की अपनी कंसल्टेंसी के तहत मैं वो बात कर रहा हूँ, वो है 780 एकड़, यानी कहाँ 16,900 एकड़ और कहीं 700, यानी बेलजात खत्म हो गई, पिछड़ी का कारोबार खत्म हो गया, न हमारे इलाके को बिजली की कोई सहूलत दी गई, न आपकी भी उधर माशाल्लाह है, उधर आपका गदूनी स्टेट में कारखाना है, आपको थोड़ा बहुत इल्म होगा ज़रूर कि तुरबेला डैम जो बना उस वक्त जो हमारे नुमाइंदगी थी या जो हुकूमत बनी, उन्होंने भी इस एग्रीमेंट में हमारे लोगों का, यानी पानी से जो बिजली बनता है वो कोई मेरे ख्याल में 6-7 रुपये पे बनता है और अभी हमें मिलता है 62 रुपये पे फी यूनिट। कल हमारे इलाके में इसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी हुआ है। हमारा मुतालिबा